सुगन बड़ा के श्याम रविंद्र रथ हाक दे भली करे भगवान। रविंद्र रथ हाक दियो आबे तणो असवार। विपक्ष पूछियो जीती की कर तो कहो जनता मारो आधार, जनता मारी पतवार। साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश बारू, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर। आज एक विशेष चर्चा। कल मुझे दो बातें खुद को सीखने को मिली कि आज 70 साल के बाद मैं बाड़मेर जैसलमेर का एक इतिहास और उसके साथ में उस इतिहास से जुड़ी हुई यहाँ की आर्थिक संपदा और आर्थिक संपदा का उपयोग या दुरुपयोग, जब मैंने अभी हाल ही में रविंद्र सिंह जी भाटी को गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी जब जाते हुए लोगों को ये समझाते हुए सुना कि आज हम एक साल में बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर, एक साल में, एक महीने में, एक दिन में इस सरकार को, राजस्थान सरकार को कितना रेवेन्यू दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू दे रहे हैं और उसके बदले में हमें वापस मिला क्या। साहब, बहुत बारीकी से इस बंदे ने बहुत बड़ा गहरा अध्ययन किया है अपने क्षेत्र का, अपने इस मरुद्र की माटी का और यहाँ के संसाधनों का। अब सोचो कि अगर उनका कहने का मतलब का जो हमारा अपना पैसा है, जो अपना धन है, उसी को अगर हम सरकार से वापस मांग के अपने यहाँ ला के लगाएं तो भी आज कम से कम हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। उसके बाद में खुले मंच से ये घोषणा करना, कोई माई का लाल जो चुनाव लड़ रहा है इस मंच पे आए या कहीं पर मुझे बुलाए, समय आपका, जगह आपकी, आप एक बार मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। पिछले 70 सालों में किसने क्या क्या किया, मैं जवाब देता हूँ। और आप लोगों ने अभी 10 साल में यहाँ पे कितने कद्दू में तीर मारे, वो जवाब देने के लिए तैयार है। साथियों, इससे सिद्ध यही होता है कि मेरा पूर्णतया एक ही कहना है कि अब जो चूका तो फिर चूका। ये आज का समय, ये घड़ी, ये जो महीना जो आया है, एक ऐसा हमारे लिए वसंत काल लेके आया है। इस वसंत में अगर हम अपने वोटों को सही जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस रेगिस्तान में आने वाले समय में वसंत ही वसंत होगा। कभी हमें जूझना नहीं पड़ेगा। क्यों कि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे जहाँ भी इनकी लोकप्रियता जा रही है, आज ये राजस्थान के इस मरुधरा की माटी के लाल ही नहीं, आज देश की जरूरत बनते जा रहे हैं। और विश्वास रखना, कल हम रहे या न रहें, लेकिन ये पार्टी इस देश की ज़रूरत है और इस देश की ज़रूरत को रोकने की कभी कोशिश मत करना। अपनी आने वाली पीढ़ियों को कभी भी गर्त में ढकेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये संपत्ति अब हमारी नहीं है। आप इनके किसी भी विचार को उठा के देख लीजिए, उसमें एक अपनत्व, स्वतंत्रता, सम्मान, संस्कार, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए बंदा आगे बढ़ रहा है। और भरोसा किसका? सिर्फ आपका और हमारा। उस भरोसे को अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो रेगिस्तान का ये सूर्य कल भारत के उस कोने से उदय होगा। आज तो इस रेगिस्तान से उदय हो रहा है। हम अपने दौरों से सुनहरी किरणों को देखते हैं और अपने रेतीले कणों को सोने का बनते हुए देख रहे हैं। ये देश भी सोने का बनेगा जब ऐसे युवा, क्योंकि ये फिर एक नहीं होगा, ऐसे कई रविंद्र इस रविंद्र को देख के बनेंगे, खड़े होंगे। तो आज इस देश की प्रॉपर्टी को, देश की संपत्ति को, हमें इस अमूल्य रत्न को, इस संसद को भेंट करना होगा। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी अंतरात्मा से ये कसम न खाएं
कि इस रतन का मोल तो जौहरी जानता है, यानी कि बालोतरा, जैसलमेर और बाड़मेर की जनता जानती है। आप वो पारखू हो जो इस हीरे को परख के और वहाँ भेजो। इससे पहले आपने बहुत परखों में भूल की, जिसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। अगर ये नहीं भोगना है तो आप एक बार 5 साल विश्वास करके देख लो। आपकी आने वाली पीढ़ियों को विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नाम ही काफ़ी है। क्योंकि जिनका उद्देश्य ही सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सामाजिक मुद्दे, अपने क्षेत्र की हर तरह की प्रगति, ये सपने उसने संजोए हैं, तो सिर्फ वो अपने घर के लिए नहीं है कि उनको अपना घर ही मतलब उस तरह का बनाना है। उनका घर तो ये पूरा क्षेत्र बन चुका है। अभी हर घर उनका अपना हो चुका है, वो घर घर का लाल बन चुका है। अब आपके अंदर वो चीज़ है कि आप उसको अपनाते कैसे हो। आप भाई बन के अपनाओ, बेटा बन के अपनाओ, पोता बन के अपनाओ, लेकिन अपनाओ। और इस पारखू बन के इस हीरे को रोको मत। इस हीरे को संसद में जाने दो और संसद में ये अपनी चमक बिखेरेगा और संसद आप सभी का आभारी रहेगा। ये भारत देश आपका आभारी रहेगा कि पश्चिमी रेगिस्तान ने अब जाके एक ऐसा हीरा दिया जो भारत के क्षितिज के ऊपर अपनी रोशनी बिखेरने वाला है। जय हिंद, जय भारत।